नमस्कार साथियों, फिलहाल नारनौंद में मौजूद हैं और आप मेरे साथ फ्रेम में देखने लग रहे हैं। विकलांग साथी हैं जो कि एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की तरफ 10 फरवरी को एक महारैली करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेवांगे और आपके साथ साझा करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, अपना परिचय दो पहले। मैं ऋषिकेश राजली, राज्य महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। जी, तो क्या फैसला लिया है 10 फरवरी का जो आप बड़ा निर्णय लेके चले हो? 10 फरवरी को राष्ट्रीय विकलांग रैली दिल्ली में होने जा रही है, जो ध्यानचंद स्टेडियम इंडिया गेट के पास है और भारी संख्या में अलग अलग राज्यों के विकलांग इस रैली में पहुंच रहे हैं। और विपक्ष की जो पार्टियां जितनी भी हैं उनके पास भी हमने संदेश भेजा है, वो भी अपना समर्थन देने के लिए इस रैली में आएगी। और इस रैली का जो मुख्य बड़ा जो एजेंडा है वो विकलांग पेंशन है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने 2012 के बाद विकलांगों की, विधवाओं की और बुजुर्गों की कोई पेंशन नहीं बढ़ाई है, जो मात्र 300 रुपये ही देती है। अलग अलग राज्यों में सरकारें अपने अपने बजट के हिसाब से उसको बढ़ाती रहती है, और वो भी चुनाव के मौसम के दौरान ही। इस बार पहली बार हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया था कि हमारा इस बार एक एजेंडा होगा, वो विकलांग पेंशन, और इसको लेकर पूरे भारत के विकलांग 10 फरवरी को हम इकट्ठे होंगे। आज उसी की तैयारी को लेकर नारनौंद के अंदर भी आज यहाँ की ब्लॉक की कमेटी की मीटिंग हमने की है, और इस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि नारनौंद से भी भारी संख्या में विकलांग इस रैली में पहुंचने वाले हैं। और इस रैली का जो मुख्य जो एजेंडा है 300 रुपये से बढ़ाकर वो 5000 रुपये केंद्र सरकार करे, साथ में विकलांग पेंशन अधिकार कानून बनाए, क्योंकि अभी ये स्कीम है और स्कीम कभी भी बंद की जा सकती है, और हम चाहते हैं कि इसको एक कानून का रूप दिया जाए, ताकि जिस तरीके से मनरेगा का अपना कानून है उसी तरीके से ये भी एक कानून का रूप लेके विकलांगों को एक गारंटी हो कि हाँ, ये पेंशन मेरा अधिकार है। उसी तरीके से 40% विकलांग या इससे अधिक विकलांगता पर जितने भी भारत के अंदर विकलांग है सभी की विकलांग पेंशन बांधी जाए, और महंगाई के साथ इसको जोड़ के देखा जाए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी उसी तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, और ये राजस्थान की सरकार ने किया है, वहां पर महंगाई के साथ इसको जोड़ के शुरू भी उन्होंने कर दिया। हम चाहते हैं कि ये पूरी परंपरा पूरे भारत के अंदर इसको की जाए। और पेंशन के मामले में भी हम खास करके हरियाणा की यदि बातचीत करते हैं, हम चाहते हैं कि 5000 रुपये केंद्र सरकार हमें पेंशन दे और 5000 रुपये हरियाणा सरकार हमें दे। कि आज टोटल हरियाणा में हम 10,000 रुपये की पेंशन की मांग कर रहे हैं, और ये आज महंगाई को देखते हुए, हमारी जरूरत को देखते हुए और इस बेरोजगारी को देखते हुए हमें लग रहा है कि आज 10,000 रुपये से नीचे हमारा गुजारा नहीं होगा। कुछ विकलांग साथी जो घरों में बैठे हैं, मैसेज नहीं पहुंच रहे, उनके पास कैसे मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं? आज हमारी मीटिंग का भी ये एक मुख्य एजेंडों में से एक था। हम गांव-गांव में विकलांग एकजुटता अभियान जत्था चलाएंगे, और ये कल से ही नारनौंद के अंदर तो खास करके शुरू कर दिया जाएगा। विकलांगों को इस रैली के बारे में बताएंगे कि ये रैली केवल एक मंच की नहीं है, ये रैली आपकी है, और इसमें हम जितनी ताकत में वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो तभी हम भारी संख्या में इसके अपनी बात को सहमति के साथ मनवा पाएंगे। तो उससे हम बातचीत करेंगे, और गांव-गांव के अंदर हम मीटिंगें शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर जो हमारे साथी जाएंगे उन्होंने गाड़ियों में, बसों में जो भी हमारे पास सुविधा उनको दिला पाएंगे उसी तरीके से हम उनको लेके जाएंगे। जैसे ये गाड़ियाँ जो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दूर दिल्ली है, और मैनेजमेंट है जो खर्चा वो कहाँ से? हम खास करके हमारे जो साथियों ने बातचीत के दौरान भी ये निकल के आया था कि क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी संख्या में जो लोग जाएंगे तो एक बंदे पे किराए के तौर पे भी 500 रुपये खर्च आता है, तो ये एक मोटा बजट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो विकलांग हैं जो पेंशन ले रहे हैं, हरियाणा के अंदर 3000 रुपये पेंशन मिल रही है इस समय, तो वो अपनी उस कमाई में से 500 रुपये, ये पहली बार जो भारत के इतिहास में पेंशन को लेकर जो रैली हो रही है इसमें वो 500 रुपये अपना किराया भर के खुद जाए। और हमारे जितने भी जो हमारे हमदर्द साथी हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं, हमारे संस्थाओं के लोग भी हो सकते हैं, जो हमारे आंदोलनों में और हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि इस रैली में वो हमारा गाड़ियों से या संसाधनों से हमारा सहयोग करे, पैसे से हमारा सहयोग करे, ताकि हमारी ये रैली सफल हो सके। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। और कोई अन्य मैसेज सर आप क्या देना चाहोगे जो घर पे बैठे हैं विकलांग साथी? मैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा ब्लॉक प्रधान रामी रोहिला जी। मैं नारनौंद ब्लॉक से हर घर घर जा करके विकलांग के साथ बात करके कम से कम यहाँ से 30 से 35 गाड़ियाँ भेजेंगे ब्लॉक नारनौंद से। जी, तो कितने विकलांगों की संख्या अगर बात की जाए तो नारनौंद की बात करी जाए ब्लॉक की तो कितने विकलांग है जी? यदि ये 2011 का जो आर्थिक सर्वे हुआ था भारत के अंदर, उसके आंकड़ों के अनुसार हमें देखें तो 3,500 तो नारनौंद के अंदर ही है। और अभी 2000 अकेले नारनौंद शहर अकेले नारनौंद शहर में तो ये
कम से कम 15-2000 का आंकड़ा अब फिलहाल है, क्योंकि 2016 का जो कानून बना उसमें 21 कैटेगरियों को शामिल कर दिया गया है। और अभी हमारा ये 10 साल के बाद जो सर्वे होता है पॉपुलेशन वाला वो भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि ये हमारा 7000 के करीबन पूरे नारनौंद ब्लॉक के अंदर पहुंचता है, और उसमें से 15-2000 तो अकेले नारनौंद शहर के अंदर विकलांग हैं। कई बार क्या होता है सर, जैसे आप बड़ी रैली करने जा रहे हो, अब जो घर पे बैठे हैं, जैसे जो ना तो किसी पद पे हैं वैसे घर पे बैठे हैं, उनके मन में ये आता है कि मैं क्यों जाऊं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, वैसे तो मांगने से ही कुछ चीज़ें मिलेंगी, यदि हम मांगेंगे नहीं तो सरकार को ये भी नहीं पता लगेगा कि इनकी मांग क्या है। पहली बात तो अपनी उस मांग में, अपना आह्वान में अपने आप को शामिल करना होता है। और दूसरी बात है, उस विकलांग ये 10,000 रुपये की पेंशन उसकी बढ़ती है, तो आप ये देखिए कि वो जो विकलांग हमारे साथ नहीं भी जा पा रहा किसी कारणवश, वो चारपाई पे बैठा हुआ है, वो उसके 10,000 रुपये यदि उसको मिलते हैं तो उसका वो परिवार पे बोझ नहीं रहेगा। उसको ये लगेगा कि हाँ, ये 10,000 रुपये से मेरे परिवार वाले मेरी ठीक ठाक परवरिश कर सकते हैं, तो आज के टाइम में मुझे 10,000 रुपये जो मेरी मांग उठा रहे हैं ये लोग मेरे हैं, मेरा परिवार है, वो कहीं ना कहीं उसकी सहानुभूति हमारे साथ जुड़ेगी और आज नहीं तो कल हमारा सहयोग भी करेगा इसमें। जी धन्यवाद जी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि 10 तारीख को ये जो रैली करने जा रहे हैं विकलांग साथी हैं, जो 10 तारीख को दिल्ली के अंदर अपनी रैली करने जा रहे हैं, कुछ मांगे हैं उनको लेकर, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हर एक बंदे तक वीडियो पहुंचा दो। शायद आपके काम की नहीं हो, लेकिन किसी और के काम की ज़रूर होगी। धन्यवाद जी।